हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे एक्सपांशन ऑफ थीम का टॉपिक प्राइड गोज ऑन हॉर्स बैक बट रिटर्न्स ऑन फुट। इसके पहले हम हेल्थ इज वेल्थ भी कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इट मीन्स आई एम वेरी ब्यूटिफुल, आई एम ऑल्सो वेरी क्लेवर, everyone loves me. How will you react if you hear someone says these words? कोई अगर कहता रहे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? You will be surprised at such arrogance. आप क्या होगे? सरप्राइज होगे कि कैसा इंसान है जो खुद की तारीफ खुद ही किए जा रहा है। इट मीन्स वो क्या है? बहुत घमंडी है, बहुत प्राउडी है। You will say that the person is very proud. आप क्या कहोगे कि ये जो पर्सन है, जो इंसान है, वो कैसा है? बहुत ही प्राउड है, यानी बहुत ही घमंडी है। To be proud here means to have a very high opinion of oneself, one's looks, abilities, possessions, etc. To be proud here means यहाँ पे जो proud है उसका मीनिंग क्या दिया है कि किसी को अपने आप के बारे में, अपने लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना कि मेरे पास में मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा जो लुक है बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, सबका नहीं है, मेरे में इतनी एबिलिटी में है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास में इतना पैसा है, मैं ये खरीद सकता हूँ, वो खरीद सकता हूँ, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। तो ये क्या है? लोगों को अपने ऊपर क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है कि अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। प्राइड मेक्स अ पर्सन थिंक दैट ही और शी इज सुपीरियर टू अदर्स। जब इंसान में घमंड आ जाता है तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या हूँ? दूसरों से सुपीरियर हूँ, मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, और दूसरे जो लोग हैं वो मेरे से क्या है? इन्फीरियर है, मैं अच्छी क्वालिटी का हूँ, मतलब मुझ में सब गुण हैं लेकिन दूसरों में कुछ नहीं है। वुड यू लाइक सच अ पर्सन? क्या आप ऐसे इंसान को पसंद करोगे जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है? नो वन लाइक्स अ पर्सन हु इज प्राउड। ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता जिसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा ही घमंड हो। इफ यू आर टू कॉन्सिटेड और सेल्फ इम्पोर्टेंट, someday something will happen to make you look foolish. अगर आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, तो कभी कुछ न कुछ दिन ऐसा कुछ ज़रूर होगा जहाँ पर आप क्या लगोगे? आप मूर्ख बनोगे, आप फुलिश बनोगे। एंड व्हेन अ प्राउड मैन मीट्स विद अ बैड एंड, अदर्स विल हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। और जब ऐसा घमंडी इंसान जो खुद को इम्पोर्टेंट देता है या खुद को ही सब कुछ मानता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, वो इंसान का जब बुरा एंड होता है तो किसी भी लोगों के पास में उसके लिए सिंपैथी नहीं होती है, किसी के लिए भी उनके पास में दया की भावना है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या समझा? अपनी ज़िंदगी में खुद को ही इम्पोर्टेंट दिया कि दूसरा तो कोई कुछ मेरे सामने है ही नहीं। तो जब ऐसे इंसान का बुरा अंत होता है तो कोई उसका साथ भी नहीं देता है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पावरफुल किंग्स हु वर ruined बिकॉज ऑफ देयर प्राउड नेचर। हमारा जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरणों के साथ भरा हुआ है जहाँ पर जो किंग थे वो क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि उनके पास में कैसा था? वो घमंडी थे, उनका जो नेचर था वो बहुत प्राउड था। वो क्या थे कि बस जो हूँ मैं ही हूँ और कोई भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कोटेशन। यही इस कोटेशन का मीनिंग है। दोज हु आर प्राउड विल फाइनली सफर डिफीट और मीट विद अ शेमफुल एंड। जिसके पास में घमंड है, जो घमंड करता है, खुद को इम्पोर्टेंट देता है, तो वो फाइनली ऐसा हार जाता है और उनका जो अंत होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। इसमें जो घमंड होता है तब हमारे पास हम हॉर्स बैक पे जाते हैं, लेकिन जब हमारा घमंड टूट जाता है
तो हम किस पे आ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। जब तक हमारे पास में हम को खुद को सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम आकाश में उड़ते हैं, और जब हमारा एंड